चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10वां का चैप्टर 2 बहुपद का हम उदाहरण के सॉल्यूशन करने वाले। उदाहरण 1 जो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, ये इतना फिगर है और इसे बनाना बहुत इजीली है। एक सेकंड में आप इसको बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि बहुत ईजी होता है ये बनाने के लिए। इसमें बोला है कि शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? उदाहरण 1 में बोला है कि दिए गए चित्र में शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए, शून्याङ्कों की संख्या मतलब ये जो एक्स का जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर है एक्स वाला, इसमें जो बार टच करेगा उतना शून्याङ्कों की संख्या, मतलब एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष में जितना बार ये एंगल जो है टच करेगा उतना ही शून्याङ्कों की संख्या होगी। तो देखते हैं, 1 में देखिएगा इसमें कितनी होगी शून्याङ्कों की संख्या। अगर हम यहाँ आंसर लिखें, अगर आंसर जना रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए, यहां पर हमने लिख दिया कि शून्याङ्कों की संख्या। क्या लिख दिया? शून्याङ्कों की संख्या। ठीक है, इसमें कितना होगा? तो एक बार टच किया है तो 1 होगा। ठीक है, अगर इसमें शून्याङ्कों की संख्या देखा जाए तो कितना होगा? इसमें शून्याङ्कों की संख्या, इसमें शून्याङ्कों की संख्या हम देख रहे हैं। इसमें 1 और 2 बार टच किया है तो 2 होगा। अगर इसमें आप देखिए, आप समझ रहे, देखिए हम एंगल यहाँ को खड़ा कर देते हैं, आप देख सके। ये 1 बार टच किया है और ये 1 और 2 बार टच किया। सिर्फ एक सच को देखिएगा, वाई अक्ष को नहीं। इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी है? शून्याङ्कों की संख्या इसमें कितनी देख लीजिए, 1 2 3, कितना बार? 3 बार। देखिए 1 2 3, कितना आसान है, 1 2 3, इतना बार टच किया है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं कितना बार टच किया है। अगर जगह ना हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिगर पर लिख देते हैं, आप इसके नीचे लिखिएगा कि जगह ना होने की वजह से लिख रहे हैं शून्याङ्कों की संख्या। इसमें कितना है देख लीजिए, एक्स को सिर्फ ये देखिए, वाई को कर रहा है, ये कर रहा है एक्स को, कितना? तो 1, मतलब 1 होगा। अगर इसमें देखिए, यहां पर आंसर लिख रहे हैं हम इसका, शून्याङ्कों की संख्या। इसमें कितना है शून्याङ्कों की संख्या देख लीजिए, ये 1 बार ही टच कर रहा है। अरे घसरा के क्या है, लेकिन कितना? 1 बार ही टच करा, इसकी शून्याङ्कों की संख्या 1। अब इसमें आते हैं, यहां पर हम इसका आंसर लिख रहे हैं, इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी है? शून्याङ्कों की संख्या कितनी है देख लेते हैं। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी है? तो 4 है। मतलब जितना भी एक्स अक्ष को टच करेगा उतना इसमें शून्याङ्कों की संख्या होगी, जितना टच करेगा। और इस तरह से हमने उदाहरण 1 का सॉल्यूशन किया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 कर द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणकों के बीच संबंध स्थापित की जांच कीजिए। देखिए 2 नंबर, अगर किताब है तो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें दी गई बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बहुपद में? तो x² + 7x + 10 बराबर, यही बहुपद है, बराबर नहीं, ये बहुपद है और इसे हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और उसके बाद जांच भी करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा 2 का और इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप चीज कीजिए, पहले ये फर्स्ट जो है इसके आगे और इसके पीछे गुणा कीजिए। तो 1 है तो 10 × 10 और 10 को तोड़िए, तो 10 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? तो 2 से 5 बार में। अब जोड़ के या घटा करके हमको बीच वाले अंक प्राप्त होता है। तो देखिए, जोड़ने के बाद लगता आ जाएगा 7, 5 और 2 7, और प्लस में लाना है तो दोनों प्लस में रखेंगे, मतलब x² + 2x या 5x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 5x, तो देखिए 5 और 2 7, अब गुना करके 10, 5 दूनी 10 और प्लस 10, ये x है, x लगा देते हैं। ठीक है, अब आइए इधर 2 और इधर 2 को काट दीजिए। तब क्या होगा,
ये हमारा प्रश्न ही दिया हुआ है। ये दोनों में कॉमन मिलता होगा x, तो x प्लस 2 है, और इसमें कॉमन देखिए तो 5 मिल रहा होगा, तो x प्लस 2। और इतना बनाने पर अगर ये दोनों डिब्बा सेम है तो हिसाब यहाँ तक आपका सही है, ठीक है। अगर सेम है तो देखिए अब ये और ये ले लीजिए, x प्लस 5 एगो, और दोनों में से डिब्बा में से एगो कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 ले लिए। अब आइए तो देखिए x प्लस 5 बराबर 0 और इधर x प्लस 2 बराबर 0। देखिए दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा। चलो देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, इतना आना दिए। मतलब शून्यंक इसका कौन कौन है, शून्यंक इसका आया -5, शून्य कौन कौन आया, -5 आया और -2, ये इसका शून्यंक आया है, -5 और 2। लेकिन जांच भी करना है, क्या करना है, जांच करना है, क्योंकि जांच करने के लिए बोला है, जांच करना है। जांच करने के लिए वो का अल्फा मान लीजिए, फर्स्ट जो होता है वो अल्फा होता है और सेकेंड जो होता है वो बीटा मान लीजिएगा। यहां तक हो गया, एगो का हमने अल्फा माना, एगो का हमने बीटा माना। अब कहा है जांच कीजिए कि शून्यंकों का योगफल और गुणनकों के बीच संबंध स्थापित करता है कि नहीं। चलिए तो शून्यंकों का योगफल या योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसी को हम शून्यंकों का योग बोलते हैं। माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा का मान देखिए -5, तो -5 प्लस बीटा का मान -2, तो -2 रख दिए। अब देखिए इसका सोल्यूशन की तो माइनस आई प्लस माइनस माइनस, मतलब -5 भी रहेगा और -2 होगा कि नहीं, प्लस माइनस, और बराबर है -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस जुटेगा तो 5 माइनस कितना हो गया, -7, और इधर -x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से हमारा शून्यंकों का योग जांच हुआ। अब जांच करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला भी जान दोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए हमारा ये a है, b है, c है, तो b क्या है मेरा 7 है और माइनस पहले से, तो माइनस और 7 लगा दिए। a क्या है, तो ये क्या है, कुछ नहीं तो 1 होता है, क्या होता है 1, तो ये क्या आया -7। देखिए -7 लाया कि नहीं, ये भी योगफल है, मेरा मतलब सही सिद्ध हुआ। अब दूसरे का आते हैं, क्या बोला था, गुणनफल, मतलब शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बराबर x स्क्वायर का गुणांक होता है। अल्फा क्या है, -5 है, और बीटा कितना है, तो -2 है, और बराबर अचर पद। देखिए बराबर इसका भी सोल्यूशन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि गुना का चिन्ह है ना, तो माइनस माइनस प्लस, अपन दूनी 10, मतलब प्लस में आएगा 10, और बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हमने संबंध स्थापित किया शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल के बीच। अगर इसका भी तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो a b c मेरा 10 है, 10 है तो 10, और a तो 10 ही आएगा, तो देखिए 10 आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हमने शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल को सिद्ध किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं।